इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है? यातायात और परिवहन विभाग के कर्मचारी सड़कों पर स्टूडेंट को चौराहों पर खड़े करके ट्रैफिक नियमों की जानकारी दें। सरकार ऐसी योजना क्यों बनाती है जिसमें पैसा खर्च हो? तो इसमें निश्चित रूप से किसी न किसी आदमी का, किसी न किसी नौकरशाह का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। पिछले दरवाजे से भुगतान माने ब्लैक मनी लेती है पुलिस पैसे लेकर के इस तरह से काम कर रही है। आए दिन लोग के IAS अफसरों के घर पे छापे पड़ रहे हैं, उनके यहाँ से नोटों की गड्डियाँ मिल रही हैं, सोने की गिल्लियाँ मिल रही हैं। क्या कहिएगा आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं आँखें न्यूज़ 24 की खास पेशकश बात बेबाक में, और मैं हूं आपके साथ अमित। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पटना में यातायात सुविधा को लेकर जो सरकार जिस तरीके से पहल निकाली है यातायात को और सुगम और सरल बनाने के लिए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, एक नई पहल शुरू की है यातायात को सुगम और सरल बनाने के लिए। उन्होंने एक पार्क बनाने की योजना बनाई है। सर, कैसे देखते हैं? बहुत देर कर चुकी है सरकार जी। कितने लोगों की जिंदगियां समाप्त हो गई सड़क दुर्घटनाओं में, इसका आकलन करना पहले जरूरी था। जी। आज़ादी के 75वें वर्ष में हम कदम बढ़ा चुके हैं। बिहार सरकार ने विशेष राज्य दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को कई बार आवेदन दे चुका है। जी। लेकिन सरकार के आवेदन देने से, अपने आप को पिछड़ा साबित करने से सर तो ऊंचा नहीं होगा, सर तो नीचा ही होगा। जी, बिल्कुल। तो आज जो देश में अपने राज्य की स्थिति है, हम विशेष राज्य का दर्जा मांगकर अपनी जगहसाई कर रहे हैं। इससे बेहतर तो ये होगा जी। कि हम अपने राज्य को समुचित रूप से जागरूक करके सबसे अगला राज्य बना दे, आगे बढ़ा हुआ राज्य बना दे। पिछड़ा राज्य कहलाने की ज़रूरत क्या है? जी, बिल्कुल। आज मुंबई में आज से 60 बरस 62 बरस पहले तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, तब मद्रास कहा जाता था, आज चेन्नई कहा जाता है। वहाँ भी ट्रैफिक पुलिस की मदद से बिना एक पैसा खर्च किए हुए स्कूली छात्र छात्राओं को, कॉलेज के छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाती थी। मैंने अपनी खुद आँखों से देखा। मैं पूरे हिंदुस्तान के भ्रमण पर निकला था, मैंने इसको खुद देखा। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे बिहार सरकार के आला अफसर कानों में तेल डालकर और आंखें मूंद कर सो रहे हैं। इनको दूसरे राज्यों से सबक लेनी चाहिए। हमारे राज्य के नौकरशाहों को पूरे देश भ्रमण की आज़ादी मिले और हर राज्य में जाकर वहाँ से कुछ सीख कर आएँ और बिहार को आगे बढ़ाएं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो ये योजना निकाली है यातायात पार्क बनाने के लिए, ट्रैफिक पार्क बनाने के लिए, सर कितना कारगर होगा? क्या लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, कोई भी योजना होती है, बनाई जाती है, तो फ़ायदा तो मिलता ही है। फ़ायदा सरकारी अफसरों को मिलेगा। जी। जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा, जो लोग इस पार्क का निर्माण करेंगे, वो सरकारी अफसर के मातहत ही वो उनको एजेंसी को काम मिलेगा। तो ये तो मानी हुई बात है कि हाथ पीछे करके रकम लीजिए या सीधे रकम लीजिए, लोग नहीं जानेंगे, लेकिन पैसा तो अफसर खाएंगे ही। इसको नहीं रोका जा सकता है। सिर्फ सरकार की नीयत पर हमको दुख होता है। सरकार खुद क्यों नहीं करती है? इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है? यातायात और परिवहन विभाग के कर्मचारी सड़कों पर स्टूडेंट को चौराहों पर खड़े करके ट्रैफिक नियमों की जानकारी दें, उनसे सिग्नल करवाएं, उनको बताएं कि इधर ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा। हमने देखा है मुंबई में, चेन्नई में
स्कूली छात्र छात्राओं को सिग्नल की पूरी जानकारी दे करके कहाँ कैसे कैसे मूव करना चाहिए, कैसे सड़क पार करना चाहिए, इसकी जानकारी दी जाती है। पैसा खर्च करने का कहाँ सवाल है। पार्क बनाने की क्या ज़रूरत है? पार्क तो आपका सड़क है, चौराहा है, वहाँ सिपाही, ट्रैफिक का सिपाही रहता है, वो आपको जानकारी देगा, वो बच्चों को सिखाएगा कि ऐसे रोड पार करो, ऐसे करो, सारा सिग्नल वो बताएगा। तो सवाल यह है कि सरकार ऐसी योजना क्यों बनाती है जिसमें पैसा खर्च हो? तो इसमें निश्चित रूप से किसी न किसी आदमी का, किसी न किसी नौकरशाह का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। सर, अन्य राज्यों में बहुत पहले इस तरह से पार्क जो है वो बना दिए गए थे, तो काफ़ी सक्सेस भी हुआ है, लेकिन बिहार में ये लेट हो गया योजना। क्या कहेंगे इस पर? लेट आई सरकार तो दुखद बात है जी। सरकार, हमारी सरकार, हम तो इसको हमारी सरकार कहेंगे, जी बिल्कुल, को बहुत पहले यह काम कर देना चाहिए था। अब बहुत सारे लोग गुजर गए, दुर्घटना में मरे गए, सरकार को उसका मुआवजा देना पड़ा, है ना। जिनकी गाड़ियाँ दुर्घटनाओं में ख़त्म हो गई, जो लोग मर गए, उसका मुआवजा कोई पैसे से आंका जा सकता है? उसका मुआवजा पैसे दे करके उसकी कमी पूरी की जा सकती है? कभी नहीं। जो गया वो तो लौट कर नहीं आएगा। तो सरकार बहुत देर से जागी है, और जागी भी है तो नौकरशाहों के इशारे पर। सरकार को तो जनता के हित में कभी सोचती नहीं है। वो पॉलिटिकल लोग केवल अपने हित, अपने पार्टी के हित के बारे में सोचते हैं। जनहित क्या होता है, उनको इससे क्या मतलब है? वो सत्ता में बने रहें, उनकी तोती बोलती रहे, राज सत्ता का सुख भोगते रहें, जनता मरे, कटे, दुर्घटना में मरे, कोई फायदा नहीं है। सर, लेकिन हम लोग सर आए दिन देखते हैं कि राजधानी पटना की जो सड़कें हैं वो लगातार ट्रैफिक जाम में रहती, जो लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उनको दफ्तर जाने में दिक्कत होती है, ऑफिस कॉलेजेस जाने में दिक्कत होती है, बच्चे परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये जो पहल है, कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत माना जाता है। आप भटक गए, सवाल आपका भटकाव वाला हो गया। देखिए, ट्रैफिक जाम ये मैन मेड है। बाइक चलाने वाले लोग, लहरिया कट चलाने वाले लोग, और साथ में सड़क पर दुकान लगाने वाले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग इस ट्रैफिक जाम के लिए जिम्मेवार हैं। कंकड़बाग में एक बहुत बड़ी दुकान है, दुकान नहीं रेस्तरां कहिए, जहाँ सड़कों पर खड़े होकर लोग गाड़ी लगा करके आप अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, पैसा वाला साबित करने के लिए, दिखावे के लिए सड़कों के बीच गाड़ी लगा करके ट्रैफिक जाम करा देते हैं। पुलिस की नज़र होते हुए भी अनदेखी करती है। तो इसका मतलब साफ है कि पुलिस को इसकी जानकारी होते हुए भी जब पुलिस का कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो इसका मतलब साफ है कि पिछले दरवाजे से भुगतान, माने ब्लैक मनी लेती है पुलिस पैसे लेकर के इस तरह से काम कर रही है, उसको नहीं रोकती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की भी तो, उसका भी तो इंटरेस्ट होगा इसमें। तो सरकार आंखें बंद किए हुई है, पुलिस सतर्क नहीं है, पुलिस पैसे पर बिक जाती है। तो पैसों का खेल है सब कुछ। ये लोकतंत्र थोड़ा ही है, ये तो पैसा तंत्र है। जिसके हाथ में पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। सिपाही खरीद लीजिए, पूरा का पूरा थाना खरीद लीजिए, सड़क को जाम करवा दीजिए, आपको सारी चीज़ों की आज़ादी है। आप रिवॉल्वर दिखा के लोगों को लूट लीजिए, बैंक से पैसा लेकर के जाते हुए घर महिलाओं को आए दिन इसका शिकार होना पड़ता है। ये सब आज़ादी तो है, डकैती करने की आज़ादी, लूट करने की आज़ादी, सड़क पर ही सब हो रहा है, सड़क पर ही हो रहा है। तो क्या सिखाइएगा आप? पार्क में डकैतों से, लुटेरों से बचने की जानकारी कैसे दीजिएगा? सर, अंत में सर आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की इस पहल को सर कैसे देखते हैं आप? अच्छी पहल है मानते हैं? अरे पहल, कोई भी पहल होती है वो तो अच्छे काम के लिए होती है।
कोई भी योजना बनती है तो अच्छे काम के लिए बनती है, लेकिन वो योजना कितना कारगर होगा जी ये असली बात है। योजना को कारगर होना चाहिए। जो मंशा है आपकी, देखिए हम सरकार की इच्छा शक्ति पर कोई सवाल नहीं करते। सरकार की नीतियों का निर्धारण जो करते हैं नौकरशाह, जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं सरकार की पॉलिसी को, जी उन लोग की धांधली को आप कैसे रोकिएगा? आए दिन लोग के आईएएस अफसरों के घर पे छापे पड़ रहे हैं, उनके यहाँ से नोटों की गड्डियाँ मिल रही हैं, सोने की गिल्लियाँ मिल रही हैं। क्या कहिएगा आप? भ्रष्टाचार से लिप्त ये नौकरशाह आम जनता के हित में काम करेगी? कभी नहीं। मैं तो कहता हूँ, केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये आईएएस पद जो है इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसके बाद इसकी जगह पर जो लोग मैनेजमेंट कोर्स करते हैं जी उनको लाइए, उनको नौकरी दीजिए। ये सब क्या है? क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं ये लोग? दे आर ग्रेजुएट्स ओनली। यस ग्रेजुएशन के बाद थोड़ी तेज बुद्धि के लोग होते हैं, तो जो तेज बुद्धि के लोग होते हैं तो हर चीज़ में तेज होते हैं, लूटने में भी तेज होते हैं, तो वो आ जाते हैं आईएएस बन के। ज़रूरत क्या है हमको इनकी? हमको तो नहीं लगता कि इनकी ज़रूरत है। सरकार जो चाहे अपने अफसरों के मार्फत कर सकती है। आईएएस की ज़रूरत क्या है बेवजह? क्यों? सर आपसे सर ये भी जानना चाहेंगे कि पटना में सर पार्किंग को लेकर सर बड़ी समस्या है। अगर जब भी आप अपनी गाड़ी को लेकर राजधानी में निकलते हैं तो पार्किंग नहीं मिलता है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको पेड पार्किंग लेनी पड़ती है। किसी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर इंसान सुविधा भोगना चाहता है जी और वो सुविधा चाहे गलत काम करके मिले जी चाहे सही काम करके मिले। अब सरकार ने जो फ्लैट्स बनाए हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बनाए हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनाए हैं, और उनके पास अगर कार होती है तो वो कहीं से मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के लोग नहीं होते। तो ऐसे लोगों पर इंक्वायरी करनी चाहिए कि उनके पास ये गाड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से आए। वो गाड़ी पार्किंग के लिए सरकार क्यों जिम्मेवारी लेगी? जब वो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइक खरीद सकते हैं, साइकिल खरीद सकते हैं। आपके पास ये ब्लैक मनी कहाँ से आया? आप कार खरीद रहे हैं लाखों रुपए की, कहाँ से? तो सरकार क्यों लेगी इसका जिम्मा? आप अपनी जिम्मेवारी पर गाड़ी खरीदिए। अगर आपके पास गाड़ी खरीदने के पैसे हैं और पार्किंग की जगह नहीं है तो पार्किंग के लिए तो किराया देना पड़ेगा आपको। सर लेकिन सर जब हम अपनी गाड़ी लेकर सर सड़कों पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तब भी पार्किंग नहीं मिलती। कहाँ गाड़ी लगाएंगे? अगर सड़कों पे लगाते हैं चलान कट जाता है। नहीं, आप एक चीज़ देखिएगा, सड़कों पे एक लाइन, सफ़ेद लाइन खींची हुई है फुटपाथ और सड़क के बीच में, वहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वो दैट इज़ पार्किंग प्लेस। लेकिन अब गाड़ियों की संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो सड़क जाम होगा। तो सड़क को जाम करने के लिए जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। हम ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं करेंगे, हम सड़कों पर गाड़ी लगा के छोड़ देंगे, हम लोगों का रास्ता जाम करेंगे तो जाम लगेगी। ये तो सामाजिक सोच है। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम लोगों के लिए रास्ता बनाएंगे कि लोगों का रास्ता रोकेंगे। तो हम तो सामाजिक रूप से पिछड़ रहे हैं। हम इतने अहंकारी हो गए हैं कि हम बीच सड़क पर तिरछा करके गाड़ी लगा देते हैं। दूसरे को नुकसान हो तो हो, हमारी तो चलती है मेरी। ये क्या है? ये दिखावा है। इसको बोलते हैं आडंबर, इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। जो आदमी समाज में अपने आप को सही रूप से स्थापित करने की कोशिश नहीं करते और दिखावा करते हैं, उनके पास पैसे, गलत ढंग से पैसे आए तो काम तो गलत ही करेंगे ना, अच्छा काम तो करेंगे नहीं। तो सड़क जाम करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लहरिया का गाड़ी चलाएंगे,
बड़े बाप के बेटे हैं, हम बीच में गाड़ी लगाएंगे, पुलिस क्या करेगी? वो तो पैसा लेती है हमसे। तो दर्शकों, सरकार की जो पहल है ट्रैफिक पार्क बनाने की, आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जो योजना जो सरकार बना रही है वो कितना लोगों के लिए कारगर होता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।